नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल गुप्ता, जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम से। जैसा कि आप जानते हैं, जय श्री सिद्ध गोरखनाथ धाम के आज हमारे गुरुजी हैं पंडित राम कुमार शर्मा हमारे साथ में। और हम आज एक ऐसे विषय पर बात करना चाहते हैं जो एक घटना हुई है 2 दिन पहले न्यूज नेशन टीवी में, कि एक अभय सिंह नाम के आईआईटी बाबा हैं जिसे पूरी इंडिया क्या पूरी दुनिया जानती है, और उनको न्यूज नेशन टीवी ने अपने स्टूडियो में बुलाकर बहुत बेइज्जत किया है। इससे हमारे संत समाज पे बड़ा गहरा दुख की बात है कि हमारे संत समाज की अपमानित किया है। तो हम आज गुरुजी से कुछ इसी सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहे हैं। गुरुजी नमस्कार, जय बाबा की। जय बाबा की। क्या आप अभय सिंह को जानते हैं, आईआईटी बाबा के नाम से जो फेमस है? जानता हूँ ना, जो कुंभ में प्रसिद्ध हुए थे, जो ज्यादा बड़े लेवल पे पहुंचे। हाँ जी, वही कुंभ वाले बाबा जो आईआईटी बाबा है अभय सिंह। तो आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, पहले ये बताइए। क्या देखो, मैं किसी के बारे में कोई गलत नहीं सोचता हूँ। दूसरी बात यह है, जब वो सनातन को मानते हैं जी तो बहुत अच्छे आदमी है, जिन्होंने आईआईटी एक पढ़ाई की है, बहुत अच्छे लेवल की पढ़ाई है ये, वो छोड़ के और सनातन में आई, तो मैं उन्हें बहुत ही भाग्यशाली समझूंगा जो सनातन धर्म में और भोलेनाथ की पूजा में वो बढ़िया गए। जैसे कि आज के टाइम में गुरुजी बता रहे हैं कि लोग ना पढ़े लिखे लोग सनातन को नहीं समझ पाते, और उसी दौर में एक नए आईआईटी करे हुए बाबा हमारे इसमें आए हैं, कुंभ मेले में आए थे, जिसे पूरी दुनिया जानती है। गुरुजी ने बोला कि वो आईआईटी करने के बाद सनातन की तरफ उन्होंने रुख किया और उससे समाज को एक नई दिशा मिली। जी ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले घटना हुई थी न्यूज नेशन चैनल के बारे में, आपको पता है? हाँ, मैं भी गया था, मगर मैं देखता नहीं हूँ उसे। न्यूज नेशन आप नहीं देखते, आप न्यूज नेशन चैनल में गए थे, तो उसी को घटना में उनको बुलाया गया बड़े सम्मान के साथ में, पर उनको बुलाने के बाद उनके साथ बदतमीजी की गई। ये क्या संत समाज के लिए सही चीज है? देखो, मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैं न्यूज नेशन के बारे में भी कहूंगा कि वो अपमानित सबको करते हैं। जितने भी वहाँ पुजारियां गए हैं, जो दरबार चलाते हैं, जितने भी गुरु भाई वहाँ पर गए हैं, उन्होंने सबको ही पाखंडी बोला है। मैं ये नहीं कह रहा कि सभी ही सही हैं, कुछ लोग पाखंड भी फैलाते हैं, मगर सभी लोग पाखंड नहीं फैलाते। दूसरा के आप एक उनके मैंने देखा था, 2-4 मैंने शो उनके देखे हैं। एक कल की महाराज थे शायद, कोट ओट में पहन के, देहरादून से जो हाँ, और एक बोतल वाले बाबा, वो कुछ ज्यादा ही अलग हिसाब के। मैं उनके बारे में ऐसा तो कुछ नहीं कहूंगा, मगर न्यूज नेशन जो टीवी है, ये सनातन को पीछे लेके जा रहे हैं, ना कि आगे ला रहे हैं। ये सबको ही गलत साबित ठहरा रहे हैं। कोई किसी भी लेवल का चला जाए उसको गलत ही ठहराएंगे, क्योंकि उसका नाम भी क्या है, ऑपरेशन पाखंड। तो वो सबको ही पाखंडी बताएंगे। तो मैं भी गया था उस न्यूज नेशन पे। आप अपना अनुभव बताइए, न्यूज नेशन पे गए थे तो आपके साथ क्या हुआ था? जैसा क्या आईआईटी बाबा के साथ हुआ था, ऐसा आपके साथ भी करने की कोशिश करी? हाँ, मेरे साथ किया गया था। ऐसा हुआ था जब यहाँ पर आए थे। पहले तो उन्होंने एक झूठ बोला था, जो हमारे गुप्ता जी से ही फोन पे बात हुई थी कि हम एक यूट्यूब चैनल से हैं, जो कि हम बाबा का इंटरव्यू लेना चाहते हैं। उन्होंने जब तक वो धाम पर आए वो झूठ ही बोलते रहे। पहला, जब आप इतने बड़े चैनल से हैं तो झूठ क्यों बोल रहे हैं कि मैं यूट्यूबर हूं? दूसरी बात कि जब वो यहाँ आ गए, उन्होंने अपना कैमरा सेट किया, तो मैं बोला भैया आप यूट्यूबर तो मुझे नहीं लग रहे जी। मैं ट्रैक्टर चला रहा था उस टाइम अपना। आप काम कर रहे थे? हाँ, मैं ट्रैक्टर चला रहा था। मुझ पे फोन पहुंचा कि ऐसे बात, धाम पर कोई आया है। तो मैं ट्रैक्टर पे से उतरकर धाम पे आया। धाम पे आने के बाद मैंने कि भैया कहाँ से आए? कि हम यूट्यूबर हैं। उन्होंने भी यही बात बोली। जब उन्होंने कैमरा यहाँ दरबार में सेट किया, मैं बोला आप यूट्यूबर तो नहीं हो भैया, कोई बड़े न्यूज ने उससे आए हो क्या, टीवी से? तो उन्होंने मना कर दिया। जब मेरे माइक उन्होंने सेट कर दिए, लगा दिए, तो उधर से बोला कि मैं न्यूज नेशनल टीवी रोहित रंजन जी बोल रहा हूँ। रोहित रंजन थे, जन कौन थे मैं इतना तो नहीं कह सकता, क्योंकि मैं गौर नहीं दे पाया, तो भय ही नहीं था। तो मैं बोला हाँ बोलो, क्या बोलना है? तो उन्होंने कहा कि मेरे कैमरामैन का पर्चा बना दो। मैंने यहाँ पर उनका पर्चा बनाया और मेरा पर्चा सारा सही गया बाबा की कृपा से। देखो, मैं तो भगवान हूं नहीं, बाबा हैं जो भी हैं। तो जब पर्चा बनाया, उन्होंने मुझे बुलाया और मैं वहां पर गया भी जी। आप न्यूज नेशन में गए? न्यूज नेशन पे गया, तो मेरे साथ जो मंदिर के, जो धाम के संयोजक हैं, 4-5 लोग हम गए, जो यहाँ
मंदिर की व्यवस्था देखते हैं जी और उनके ही सब कुछ भाई उनके ही हाथ में होता है। जी मैं तो दरबार गद्दी पे बैठा हूँ, व्यवस्था बनाना जो भी है वो भी मेरे साथ गए हुए थे। तो उन्हें जैसे हम उस जहाँ वो इंटरव्यू लेते हैं वहां पहुंचे, इंटरव्यू लेने के बाद वो बोले कि आप अंदर ना आए, आप बाहर निकल जाएं, जो हमारे साथ गए थे लोग। जी यहाँ बस महाराज जी बैठेंगे, महाराज जी ही इंटरव्यू देंगे। तो मैंने स्पष्ट ये कह दिया कि मैं इंटरव्यू ऐसे नहीं दूंगा, जो मेरे साथ आए हैं वो लोग ही मेरे साथ बैठेंगे। तो उन्होंने फिर भी कोशिश करी कि उनको कुर्सी भी नहीं देने के लिए उन्होंने एग्री हुए कि इन्हें हम चेयर दें या कुछ भी करें, बैठने की व्यवस्था करें। जब हम साथ गए थे तो उन्हें हमें साथ लेना था जी और साथ फिर भी नहीं लिया, उन्होंने उनको पीछे बैठाया। पीछे बैठाने के बाद उन्हें बोलने का भी मौका नहीं दिया गया। और सबसे मेन चीज ये है कि वो जो फोर्स करते हैं जी वो गलत साबित करने के ही लिए फोर्स करते हैं ज्यादातर। मतलब उनके जो सवाल हैं वो ऐसे रहेंगे कि आप भी जानते हो कि न्यूज का जो अटपटा सवाल रहता है वो फांसेंगे ही कहीं ना कहीं जाके जी तुम्हें। दूसरा, जब मैंने वहां पर्चा बनाए, पर्चा उन्होंने मेरे कुछ गलत और कुछ सही बताए गए। जी जब मैंने यहाँ उनके कैमरामैन का पर्चा सही बना दिया, क्या वहां पर मुझ पर पर्चा नहीं बनता? क्योंकि उनके चैनल का नाम ऑपरेशन पाखंड है, तो वो सबके लिए पाखंडी बोलेंगे। दूसरी बात, हम जितने वहां दरबार चलाने वाले गए हैं, महाराज जितने भी महाराज गए हैं, क्या हम सभी पाखंडी हैं? जो वहां जगत गुरु माता हैं या और भी वहां आचार्य बैठे हैं, बस पूरे भारत में वो ही एक सनातनी है, वो ही जानते हैं धर्म के ग्रंथ के बारे में, और कोई जानता ही नहीं है। मैंने तो स्पष्ट कहा था, मैंने कोई ग्रंथ या कुछ नहीं पढ़ा, मैंने स्पष्ट ये बात बोली थी, और ना मैं पढ़ा, आज भी मैं कह रहा हूं। और ना कोई ये जरूरी कि आप दरबार चलाओ तो ग्रंथ पढ़ो, किसी उसमें लिखा हुआ है कि आपको दरबार चलाना है, आप पे बाबा की कृपा है या कुछ भी है तो उसके लिए हमें ग्रंथ पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। और जो सनातन को मानता है उसे ग्रंथ पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने दिल से माने, ना कि लालच से माने, दिल से माने। और मैं जितने भी वहां जगत गुरु हैं, धर्म माता हैं, ये ही वहां क्यों आते हैं? या कपिल कक्कड़ जो डॉक्टर हैं, और कोई नहीं है क्या? और भी तो होना। सोचने वाली बात ये सोचने वाली बात ये है, ये पैसे लेते हैं और इनकी सी बातें कहते हैं, और इनकी सी बातें कहेंगे, जो बात ये समझाएंगे हुए तो उन्हीं बात। एक काम करो, मैं ज्यादा बड़ी उसकी बात तो नहीं कह रहा हूं, हमारे पूजनीय देवकी नंदन ठाकुर जी हैं सनातन की, वो बता देंगे, वो ग्रंथ के बारे में आपको सब बता देंगे। आप माला घेर के, कभी लाल कपड़े कभी पीले कपड़े पहन के ये आप ढोंग दिखा रहे हो। हमने तो माला नहीं पहनना की कहीं भी जी हम तो नहीं कह रहे, तुम तिलक लगा के आ रही हो। पहली बात तो औरत जात को गद्दी लगाना या जगत गुरु माता बनना ही क्या, कौन सा उसमें लिखा है मुझे ये बताएं? कहीं पे औरत जो सवाल कर रही है किसी दरबार में बैठ के, तो तुमने ग्रंथ पढ़ा है तो दूसरे को अपमानित क्यों कर रही हो? तुमने अपनी पढ़ाई की, अपने पास रखो। तुम न्यूज नेशनल में क्यों आ रहे हो? क्योंकि आपको 2-4-5 हजार रुपए मिल रहे होंगे, इसलिए आप आते हो और सबकी बदनामी करते हो। इनके लिए सब पाखंड है। बस ये 3 जगत गुरु, एक वो आचार्य जी आके बैठते हैं, एक और है। मेरा नोट का नंबर उन्होंने क्यों नहीं बताया? जब मैं वहां गया था तो मुझसे कहा कि एक नोट निकालो, मेंटलिस्ट ने। हाँ, मैंने नोट, मैं बोला अपने आप चॉइस कर लो, उन्होंने 100 का नोट चॉइस किया। जब तू सही बैठे तुम सब लोग, तो मेरे नोट का नंबर तो बताते कि ये नंबर है, क्यों नहीं बताया गया फिर मेरा नंबर? दूसरा, आप इतना अपमानित किसी को ना करें, सनातन को आप पीछे ना ले जाएं। आपका जो टीआरपी चल रहा है ये न्यूज नेशनल पर, ये गलत है, क्योंकि आप अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो, पैसे कमा रहे हो। आप किसी को पाखंडी कहने का आपको कोई अधिकार नहीं है। जो भगवान को मानता है, एक बच्चा भी अगर भगवान को मानेगा वो सनातन के लिए है, बुजुर्ग मानो, पढ़ा लिखा। अब ये आईआईटी बाबा के गैल जो साथ बदतमीजी की गई है, ये बहुत बड़ा अपराध किया है और सनातन को पीछे करने की कही है। ये जो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का एजेंट है, जो मैंने थोड़ी सी उनकी वीडियो देखी जो आपने दिखाई थी मुझे, कि ये पाकिस्तान का एजेंट है और वो है, ये पाकिस्तान के एजेंट है तो ये कुंभ में इतने टॉप लेवल पे कैसे आए? मीडिया में क्यों आए? ये आपके चैनल पे आए, और भी चैनल पे आए होंगे, इनका इंटरव्यू और किसी ने भी लिया होगा। आपको ही ये पाकिस्तान के एजेंट लगे, क्योंकि ये सनातन को आगे ले जा रहे हैं, इसलिए आपको ये पाकिस्तान के एजेंट लगे। आप नहीं चाहते कि आपका कारोबार बंद हो
और इनका पूछताछ आपकी बंद हो जाए और सनातन पीछे करने का मतलब आप हैं, जो वहां जगत गुरु माता और दूसरे कोने में उनका नाम नहीं जानता क्या है जो उनका, आचार्य वहां आचार्य वहां बैठे हैं, सनातन को आप पीछे ले जा रहे हैं, ना कि हम लोग सनातन का बढ़ावा कर रहे हैं और करते रहेंगे हमेशा। और हम किसी से पैसे या कोई डिमांड नहीं रखते हैं। मैं विरोध करता हूं इस शो का, जो कि सबको पाखंड बताते हैं। तो आपके अनुसार ये जो न्यूज नेशन ने ऑपरेशन पाखंड चला रहा है, इसको ना हम लोग सभी मिलके आज बहिष्कार करते हैं कि इस शो को बंद किया जाए, सनातन को सनातन के तरीका से ही देखा जाए, न्यूज की नजर से सनातन को नहीं देखा जाए, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो खबरों में होती हैं पर हकीकत में नहीं होती। इनका जो उद्देश्य है, और वो गेट के लिए बोल रहे थे, गेट वो लगाते हैं, मगर मैं ये नहीं कहूंगा लॉक करते हैं, गेट उनका लगा रहता है और लोग उनके ही बैठे रहते हैं वहां पे गेट बंद करने का क्या उद्देश्य होता है? क्या टॉर्चर करने का? टॉर्चर से ही करते हैं वो टॉर्चर ही करते हैं, वो दबाव बनाते हैं कि वो बातों में फंसा के और बदनाम किया जाए, और फिर नहीं और कहते हैं माफी मांगो। हम किस चीज की माफी मांगे? माफी उन्हें मांगनी चाहिए जो आपके चैनल पे पैसे ले रहे हैं, आके बैठ रहे हैं वहां, जो सनातन के नाम पे पैसे ठग रहे हो तुम। तो जैसा गुरुजी ने बोला कि न्यूज नेशन चैनल लोगों को बुलाता है अपने स्टूडियो में, फिर उनकी बेइज्जती करता है, तो इस तरह के सनातन के लोगों के साथ में नहीं होना चाहिए। इस चीज को लेके हम सभी आज न्यूज नेशन चैनल का बहिष्कार कर रहे हैं, जो उन्होंने ऑपरेशन पाखंड चला रखा है। और इसी वार्ता के साथ गुरुजी से धन्यवाद करेंगे। और मेरी एक निवेदन और है, सब जितने भी दरबार चलाने वाले हैं, गुरु भाई हैं, जितने भी सनातनी हैं, कि आप न्यूज नेशनल पे ना जाएं। जय बाबा की। बोल गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। बोल यारवीर गोगा जी महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। कोई भी न्यूज नेशनल को ना देखें और ना ही वहां जाएं, क्योंकि वो पाखंड ही बताएंगे और मैं इसका विरोध करता हूं। जय बाबा की।